बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पापड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होगी और कमर्शियल तौर पे मैं जिस तरह बनाई जाती है उस तरह मैं बनाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मुझे शाफिया की फरमाइश पे मैं कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये बना के दिखाऊं, तो अभी तक मैंने बनाई भी नहीं है, तो लिहाजा फिर अब मैंने सोचा कि मैं शाफिया की फरमाइश पे ये मैं जल्दी से बना दूं पापड़ी। और इसके लिए मैंने आधा कप आटा लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैदा लिया है, दोनों का बैलेंस एक जैसा रखना है। इसी से ही वो जो कमर्शियल में बनती है ना, इस तरह से बनती है, खाली मैदे की नहीं बनती। अजवैन थोड़ी सी और ज़ीरा हाफ टी स्पून तकरीबन, नमक हाफ टी से भी कम या हस्बे जायका, ये इसमें गया। इन्हें मिक्स किया। 2 चम्मच मैंने इसमें वो डाला है ऑयल या घी, 2 टेबल स्पून। ये तकरीबन 2 चम्मच गया इसमें घी। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने गूंद लेना है। और इसकी डो जो है ना सख्त होगी। दूसरी डो होती है ना, अक्सर कहते हैं नरम सॉफ्ट, ऐसी नहीं होगी, ये सख्त होगी ज़रा डो इसकी। तो ये मैं इसे चम्मच से मिक्स करके हाथों से गूंदूंगी। आज मैं ज़रा अपने उल्टे हाथ से मैंने गूंदना है इसको, क्योंकि मेरा एक हाथ ना थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ है, सीधा हाथ जो है, तो इस वजह से मैं उल्टे हाथ से गूंदूंगी। अब इसे ये सब डो करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सब डो में से गूंद दिया, तो थोड़ा सा इसे मैंने अब मज़ीद और करके तो इसे रखना है कोई 15 से 20 मिनट, ताकि वो अच्छा सा आटा हो जाए। ये लिया कपड़ा, इससे मैंने ढक के इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से अच्छा सा गूंद लूंगी। और इतना ही सख्त रखना है। इस तरह आटा जैसे मैंने 15 मिनट के लिए रखा है ना, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। आम आटा भी गूंदो ना, तो इस तरह रख के गूंद लो तो बहुत अच्छा सा गूंदता है। पानी का इस्तेमाल अब मैं बहुत कम कर रही हूँ, हल्का हल्का सा। अभी से फिर मैंने रखना है कुछ 15 मिनट के लिए। और या अभी अगर पेड़े में बना लूँ तो फिर वो जो पेड़े हैं ना वो कुछ देर रखूँगी मैं, ताकि वो भी अच्छे से हो जाए, एक जैसे हो जाते हैं वो भी बहुत अच्छा सा। फिर उसकी रोटी बनती जो हम बनाते हैं ना रोटी, इसकी भी छोटी छोटी सी रोटियां मैंने बनानी है। ये मैं थोड़ी देर के हाथ धोती हूँ, तब तक 5 मिनट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको पेड़े बना के दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ तो बेल ली हैं रोटियां इसकी छोटी छोटी सी, और कुछ बड़े में भी पेड़े। तो ये बेल के ना पतली, बहुत पतली बेलनी है। जैसे ये निशान मैंने इसके फोक से लगाने ज़रूरी है, नहीं तो ना ये फूलती हैं। ये सब पे लगा देती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। इसको इतना पतला बेलना है जैसे वो हमें वो समोसा पट्टी रोल नहीं मिलता, उतना बारीक होना चाहिए। अब मैं एक उठाती हूँ, और उठा के तो मैंने ऑयल गरम किया हुआ है, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इतनी पतली है। ऑयल मैंने फुल गरम किया है, ये फुल होना चाहिए। साथ साथ में जितनी इसमें आएंगी ना, ये साथ साथ में करती जाऊंगी। 2 इसमें तकरीबन आएंगे, ताकि ये आराम से ना फूले, उसके फ्राई हो। अभी एक साइड इसकी हो रही है, पतली पतली होंगी ना, फिर ये क्रिस्पी सी मज़ेदार सी लगेगी। अगर मोटी हो ना तो ये फिर जैसे तोड़ते हैं ना, तो उसकी मोटे की वजह से ना फिर खाने में प्रॉब्लम आती है, मुंह में लगती है। तो इस वजह से ना ये पतली पतली सी बेली जाती है, ताकि क्रिस्प भी अच्छा आए, और जैसे ही टूटे ना तो पतली पतली बारीक सी इसकी लेयर हो। ये जैसे जैसे कलर इसका अच्छा आता जाएगा गोल्डन सा, तो मैं फिर इसे निकालती जाऊंगी। ये जो मैंने पहले डाली थी ना वो हो चुकी है, और साथ साथ मैं छल्ली में रखती जाऊंगी इसे, ताकि इसका ऑयल निकलता जाए। तो दूसरी भी तैयार हो रही है, ये इस तरह करके
और वो जो मैंने मार्क्स इसमें लगाए हैं ना फोक से, वो ज़रूरी है, जैसे ये डबल लेयर में हो जाएगी। तो इस तरह करके फ्राई करते जाओ। अगर ज़रा सी भी रहेगी ना तो वाइट थोड़ी सी फ्राई करते करते, तो वो फिर जब हम तोड़ते हैं ना तो वो ज़रा उसमें सही नहीं उसका क्रिस्प फ्राई जैसे क्रिस्पी होती है ना उस तरह नहीं होगी। इस तरह ये भी कलर देख लो आप, ये भी अच्छा कलर है। कैमरे में पता नहीं नज़र सही आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये गोल्डन से ज़रा सा तेज़ नहीं जैसे कलर होता है वैसा आ रहा है। मैंने ज़ीरा इसमें जान के डाला है ज़्यादा, वो ज़्यादा मज़े का लगता है, बाज़ार में तो नहीं इतना होता। ये मैं एक और उठा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, तो फिर ये होगा जैसे पूड़ियों का हलवा पूड़ी बनाती है ना उस तरह करके इसका भी कलर उसका तेज चूल्हा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम में ना फिर ये ज़रा अच्छा सा क्रिस्प नहीं इसका आता। ये भी मैं डाल देती हूँ। अगर ये जुड़ भी गई ना आपस में तो ऑयल में जाके ना खुद ही खुल जाती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि ये हाई जुड़ गई, जुड़ती नहीं है। चम्मच से खुद ही हम जब करेंगे ना इसे तो हो जाएंगे। और अगर गोल भी नहीं बनती तो खैर है, गोल के क्योंकि तोड़ना तो है, इसे हाथों से तोड़ के तो हमने उसमें डालना है जिसमें भी हमें चाहिए, दही भलों में या चने जब बनाते हैं उसमें, चना चाट। इस तरह करते करते ये मैंने कर दी, 4 हो गई। और ये जैसे ये ठंडी हुई है ना तो ये सेम वही कलर आ गया। और जब मैंने ऑयल गर्म किया था ना उसमें चंद कतरे मैंने सिरके के डाले थे ऑयल गर्म होने से पहले, इससे ना फिर इसमें ऑयल नहीं ज़्यादा जाता। और पेड़ों को भी मैंने ऑयल से ही गूंदा उसे बनाया है पेड़ों को, और ऊपर से भी ऑयल लगा के मैंने इसे बेला है। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे ना, वो लगाएंगे मैदा, मैदे से सारे काम करेंगे तो ऑयल भी ख़राब होता है। तो इस तरह जिस तरह मैंने किया ना, आप भी इस तरह करना ताकि ऑयल ना हमारा ख़राब हो। और मैं मुसलसल आग मैंने तेज़ ही रखी हुई है, तो उसी से हो रहा है। बबल ज़रा ज़रा से बबल आएंगे इसमें, वो बबल भी खैर है लेकिन फोक से ज़रूर करना है, नहीं तो ये डबल जब लेयर आ जाए ना। ये मैं अच्छा सा गोल्डन सा कलर कर रही हूँ, जहाँ से मुझे वाइट नज़र आ रहा है ना मैं उधर से कर रही हूँ। दोनों बल्कि हो गई हैं एक जैसी। मैं दोनों को इकट्ठा निकाल रही हूँ। इस तरह मैं तमाम बेल लूँगी। 8 से 10 अदद ये बन सकती हैं। पेड़ों का साइज़ देख लो आप, जितना है ये नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। इतना साइज़ रखना है ज़्यादा। ये मैंने पेड़े साइज़ के बना लिए हैं, इन्हें आप बेल के पतली पतली सी पूड़ियाँ बना के फ्राई करके बाकी मुकम्मल रेसिपी करके तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पापड़ी तैयार है, कुरकुरी मज़ेदार सी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और शाफिया आपने वो चटनी का जो कहा है वो चटनी मैं पहले से बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे रही हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो चटनी भी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छी पसंद आएंगी, जब बनाओगी खाओगी तो अच्छी लगेंगी। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।